तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे पेपर PGQP 26 के लिए जो बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए आज का लेक्चर है CUET, ठीक है, CUET 222 के लिए जो भी बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम आ ही गए हैं, ठीक है। 15 सितंबर से पहले एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, ठीक है। एक दो दिन लेट इधर उधर हो सकता है, ठीक है। 15 सितंबर आप डेट एकदम दिमाग में बैठा लो। एग्ज़ाम जो है मान के चलो कि आपका 15 सितंबर जो है 16 सितंबर इसी के नियर अबाउट जो है एग्ज़ाम आपके जाएंगे, ठीक है। इसलिए बच्चे पूरी तरह से प्रिपरेशन करें जो है। आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस क्लास 3 में जो टेस्ट सीरीज है, इसमें हम लोग का PGQP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 4 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 4 टेस्ट सीरीज 4 है, जिससे पेपर डिस्कशन आज क्लास जो है इस पे क्लास थर्ड है, ठीक है। पेपर डिस्कशन का इसमें देखेंगे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन जो रखा गया है ध्यान देंगे, जो पेपर में जो आया था 46 क्वेश्चंस जो है 46 क्वेश्चंस में बच्चे ध्यान देंगे। द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या दिया हुआ बच्चों, साइन इनवर्स 5x इज। अब बच्चों को बता दें कि जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ होता है बच्चों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब सारी चीजें बच्चों को क्लियर है तो ये क्वेश्चन जरूर लग जाएगा। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है अभी भी तो ध्यान दें कि साइन इनवर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, साइन इनवर्स के बारे में। तो बच्चे ध्यान देंगे साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ काम करता है, साइन इनवर्स एक्स। ये बच्चों एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ काम करता है, -1 से 1। कहाँ से कहाँ काम करता है, -1 से 1। ये ध्यान देंगे बच्चे, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बच्चों कहाँ से कहाँ काम करता है, -1 से 1, ठीक है। तो साइन इनवर्स जो है अपने यहाँ पूछा गया 5x, तो साइन इनवर्स की क्षमता -1 से 1 है। अब हमको पूछा गया 5x, इसका मतलब बच्चों 5x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, जो भी यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर है उसको वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, -1 से 1। अब यहाँ बच्चों x की वैल्यू -1/5, अब यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 1/5। तो कहाँ से कहाँ काम करने लगती है, -1/5 से लेके कहाँ 1/5। इसलिए बच्चों ये रिजल्ट क्या आने लगता है हम लोग का, ये रिजल्ट बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो ध्यान देंगे बी ऑप्शन बच्चों का क्या मिलेगा, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन ऑप्शन बच्चों ने बी लगाया होगा करेक्ट, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन बच्चों निमसेट में इस साल पेपर में पूछा गया था। इस साल ये निमसेट का पेपर है, तो ये बच्चे ध्यान देंगे निमसेट 22 ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इन्वर्स का क्वेश्चन है। पहले तो बच्चे ध्यान दे देंगे, इसमें तुमको डोमेन और कोडोमेन के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि दिया नहीं है, इसलिए पहले ये चीज ध्यान दें, इन्वर्स उसी फंक्शन का फाइंड किया जा सकता है जो क्या हो, बाइजेक्टिव। मतलब जो फंक्शन 1/1 है बच्चों उसी का हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये फंक्शन ऑलरेडी बाइजेक्टिव है, सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे ध्यान देंगे, डायरेक्ट जो है ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय अप्रोच बिना टाइम लेट किए एग्जाम में इसको y मान लेंगे, ठीक है, y मान लेंगे, इसको 10 के पावर x माइनस 10 के पावर x बच्चों ऐसे नीचे कर लेंगे, 10 के पावर x अब प्लस 1/10 के पावर क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों y इज इक्वल टू 10 के पावर 2x माइनस 1/10 के पावर 2x प्लस 1, ठीक है, ये कट जाएगा 10 के पावर x से 10 के पावर x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y 10 के पावर y यहाँ पे बच्चों इसको कर लेंगे हम लोग y 10 के पावर 2x अब प्लस y इक्वल टू कितना, 10 के पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या मिले, y प्लस 1 इज इक्वल टू 10 के पावर 2x क्या मिले 1 माइनस वाई। अब बच्चे ध्यान दे देंगे, अब यहाँ पे 10 के पावर 2x इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, y प्लस 1 कितना 1 माइनस वाई। अब यहाँ बच्चे ध्यान दे, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 10 के पावर, यहाँ एक मिनट यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा log 10 के पावर 2x, log 10 के पावर 2x इज इक्वल टू log y प्लस 1/1 माइनस वाई, ये बच्चों इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू log 10
लॉग 10 बेस 10 सबको जो है बेस में इधर भी 10 कर देते हैं y प्लस 1/1 माइनस वाई। ठीक है 1 माइनस वाई। ये बच्चों क्या हो जाएगा रिजल्ट 1 हो जाएगा। ठीक है जल्दी जल्दी से नोट कर लें। अब यहाँ पे बच्चे देखेंगे इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गया बेस 10 हो गया। ठीक है अब यहाँ बच्चों x इज इक्वल टू क्या रिजल्ट मिलने लगा 1/2 लॉग बेस 10 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई। ठीक है अब यहाँ बच्चों क्या मिलने लगेगा एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ बैलो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग बेस 10 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा रिजल्ट अब ध्यान देंगे y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग बेस से 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया करेक्ट 1 प्लस एक्स 1/2 लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों करेक्ट। ध्यान देंगे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले अलजेब्रिक जो फंक्शन है पावर में जो बच्चों हाईएस्ट जो पावर है उसको देखते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ 40 है और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना 5 है और नीचे हाईएस्ट पावर कितना है 45। ठीक है तो पहले जो x का जो x को कॉमन ले लेते हैं सब में से। जो यहाँ से भी x कॉमन ले लो यहाँ से भी ले लो यहाँ से भी ले लो। ठीक है एक चीज और ध्यान देना कि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है ये हम लोग इसमें यूज करेंगे। दूसरा अगर अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है अगर ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का हाईएस्ट पावर सेम हो जाता है तो उसका कोफिशिएंट है उसका लिमिट होता है। ठीक है नहीं तो अलजेब्रिक फंक्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा x के पावर 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/x के पावर कितना 40 और यहाँ पे बच्चों रिजल्ट कितना हो जाएगा x के पावर 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है 4 माइनस 1/x के पावर 1/x के होल पावर कितना 5 x यहाँ से कॉमन ले लिए। ठीक है x के पावर 45 अब रिजल्ट क्या मिला 2 प्लस 3/x। ये इससे क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो जाता है। ठीक है ये जैसे ही इससे कैंसिल हो जाएगा अब रिजल्ट देखोगे यहाँ पे आप क्या मिलने लगेगा अब यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे हम लोग तो वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा 2/1 के 1/इनफाइनाइट होल पावर 40 यहाँ पे 4 माइनस 1/इनफाइनाइट के होल पावर 5 यहाँ से क्या मिलेगा 2 प्लस 3/इनफाइनाइट के होल पावर कितना 45। ये 45 कर लो बच्चों यहाँ पे ये रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ से ध्यान देंगे बच्चे ये रिजल्ट क्या आने वाला है जीरो आने वाला है। ये रिजल्ट क्या आने वाला है जीरो आने वाला है। ये भी रिजल्ट क्या आने वाला है जीरो आने वाला है। अब यहाँ से रिजल्ट हमको जीरो मिले रहा है। ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे 2 2 2 के पावर 40 इंटू 4 के पावर कितना 5 अपान यहाँ पे 2 के पावर 45 2 के पावर 45। ठीक है तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2 के पावर 40 इंटू 2 के पावर 10 अपान 2 के पावर 45। तो 2 के पावर 10 2 के पावर कितना हो गया 60 मतलब 2 के पावर कितना आ गया 5 तो रिजल्ट कितना आ गया 32। रिजल्ट 32 जो जिन बच्चों का रिजल्ट 32 आया है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 32। 32 बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको बच्चे सॉल्व कर लें। ओके सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जल्दी जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। चलो ध्यान देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाते समय हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब ये ध्यान देंगे, ये क्वेश्चंस में इसके बाद हम लोग का लिमिट का क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी के बारे में बच्चे ध्यान दें। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब बच्चों होता है उस पॉइंट पे हमारा कर्व, जिस पॉइंट पे हमारा कर्व कॉन्टिन्यूअस होगा, उस पॉइंट पे कर्व जो है ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट है लिमिट, राइट है लिमिट एंड लिमिट एट वैल्यू तीनों आपस में बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट है लिमिट, राइट है लिमिट एंड लिमिट एट वैल्यू तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे केस के क्वेश्चन लगाते समय अगर मैं इस कर्व को अगर मैं ड्रा करता हूं यहाँ पे, सपोज देन कोई कर्व, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझ लें जो है। ठीक है, किसी भी कंटिन्यूटी जब भी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, अगर मैं एफ एक्स इसको मानता हूं, एफ एक्स, तो यहाँ बच्चे ध्यान देंगे एक्स टेंस टू, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू, इसको दो चीजें दिमाग में बैठा ले, एक्स टेंस टू ए प्लस, आई एक्स टेंस टू क्या बच्चों, ए माइनस। इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान देना। इसका मतलब ए प्लस हो गया और इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ए माइनस हो गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो इस पॉइंट को बराबर जैसी होगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले लेफ्ट है लिमिट, राइट है लिमिट को इक्वल कर लेते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन जैसे भी लगाएंगे, अब यहाँ पे थ्री लेस देन थ्री, थ्री लेस देन का मतलब थ्री माइनस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे ध्यान देना, थ्री ग्रेटर देन, इसका मतलब थ्री प्लस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ थ्री माइनस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थ्री प्लस की बात कर रहे हैं। तो थ्री माइनस हमारा क्या है, एक्स टेंस टू थ्री माइनस। ठीक है, एक्स टेंस टू थ्री माइनस एक्स प्लस लेमडा। बच्चों क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किसपे, एक्स इज इक्वल टू पे। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बच्चों बराबर हो जाएगा एक्स टेंस टू कितना, एक्स टेंस टू थ्री प्लस, थ्री प्लस कितना, थ्री एक्स माइनस फाइव। ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू जैसे ही रखोगे यहाँ पे थ्री, तो क्या मिलेगा, थ्री प्लस लेमडा इक्वल टू क्या मिला, नाइन माइनस फाइव। तो यहाँ पे बच्चों क्या मिलने लगेगा हमको, लेमडा इज इक्वल टू क्या मिलने लगा, वन। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। लेमडा की वैल्यू क्या आने लगेगी, वन। लेमडा जो है वन आ गया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन। जल्दी से बच्चे फटाफट नोट कर लें, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। तो कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आया, ग्राफ से रिलेशन कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों को। कंटिन्यूटी का मतलब बच्चों होता है कि जहां पे ग्राफ जो है क्या ना करे, ब्रेक ना करे। इसका मतलब लेफ्ट है लिमिट, राइट है लिमिट, तीनों आपस में क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, लिमिटेड वैल्यू पे भी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 50 क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं, 50 क्वेश्चन नंबर, 50 क्वेश्चन नंबर पे देखेंगे यहाँ पे ये डेरिवेटिव बोला गया है, डिफरेंशिएशन करना है बच्चों को। तो अब डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, एक्स के पावर टू बाई थ्री प्लस वाई के पावर टू बाई थ्री इक्वल टू ए के पावर टू बाई थ्री। ठीक है, ए के पावर टू बाई थ्री। तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे ए के पावर टू बाई थ्री। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे टू बाई थ्री, एक्स के पावर टू बाई थ्री माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आगे करोगे टू बाई थ्री, वाई के पावर टू बाई थ्री माइनस वन, एन माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आने लगेगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाते समय बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स के पावर माइनस वन बाई थ्री प्लस वाई के पावर माइनस वन बाई थ्री और डी वाई बाई क्या बच्चों, डी एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आने लगा हम लोग का, वाई के पावर माइनस वन बाई थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स के पावर माइनस वन बाई थ्री। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों क्या मिलने लगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे अब जाएगा ऊपर जो है वाई बाई एक्स कि होल पावर कितना, वन बाई थ्री। ये हमको बच्चों फाइनल रिजल्ट, ये बच्चे फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखें बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे इसको याद रखें।
ऑप्शन क्या लग जाएगा हम लोग का? ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बच्चों का करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन हमेशा क्वेश्चंस का लेवल छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैलकुलेशन करने की आदत रखो, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे खुद से तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कैलकुलेशन इसी क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले फर्स्ट करके सीरीज दिए हो तो क्वेश्चन अगर लगा है या फंसा है तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए हैं तो जरूर इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेवल वैसा ही रखा जाएगा जैसा एंट्रेंस एग्जाम में आता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। पैरामेट्रिक है, वेयर पैरामीटर है, वेयर टी इज पैरामीटर। यहाँ पे टी को पैरामीटर भी, तो पैरामेट्रिक भी ये क्या होता है बच्चों? पैरामेट्रिक भी ये क्या होता है? फंक्शन होता है। याद कर दिमाग बैठा लेंगे, पैरामीट्रिक जो है फंक्शन होता है। पैरामीटर का काम है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में रिलेशन भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो सबसे पहले हम यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वाई का करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी बराबर बच्चों ए मिल जाएगा, यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। आकाश का क्या हो जाएगा? माइनस साइन क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया, प्लस साइन टी, प्लस साइन टी। और यहाँ पे बच्चों डी एक्स अपान डी टी का अगर हम लोग कर देंगे, डी एक्स अपान डी टी का कर देंगे तो क्या मिलने वाला हम लोग को? ए वन माइनस कितना बताओ? कास टी, कास टी। ठीक है, वन माइनस कितना? कास टी। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आने लगेगा? डी वाई बाई क्या बताओ? डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर आने लगा हम लोग का ए टू साइन टी, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू अपान कितना यहाँ पे? ए टू साइन स्क्वायर टी बाई टू। ये बच्चों इससे कैंसिल है, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और साइन से साइन हमारा क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे रिजल्ट देखो क्या आने लगा अब हम लोग का? रिजल्ट आने लगा कॉट टी बाई टू। यहाँ पे बच्चों रिजल्ट क्या मिलने लगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट टी बाई टू। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट टी बाई टू। ये जो है बच्चों सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। सी ऑप्शन हमको क्या मिलने लगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एंदर फंक्शन। वन फंक्शन डिफरेंशिएशन, जो बच्चे एकदम ध्यान से जिनको नहीं समझ में आता है ध्यान देंगे। वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एंदर फंक्शन मतलब यहाँ पे बच्चों u का डिफरेंशिएशन जो है किसके रिस्पेक्ट में करना अगर हो गया बच्चों को? v के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट टू क्या बताओ? v। अगर ऐसा आ जाएगा तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, डी यू अपान डी एक्स। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी भी अपान क्या हो जाएगा? डी एक्स। डी भी अपान डी एक्स। तो डी यू अपान डी एक्स और डी भी अपान डी एक्स। और क्या कर देना इसमें? वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बोलेगा तो इसमें डिवाइड कर देना। मतलब डी यू अपान डी एक्स में बच्चों किससे डिवाइड कर देंगे? डी भी अपान डी एक्स। ठीक है, देख क्या निकल के आ जाएगा? डी यू अपान कितना बताओ? डी भी। ये डी यू अपान डी भी निकल के आ जाएगा, ध्यान देना, डी यू अपान डी भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आके खड़ी हो जाएगी? x इक्वल टू क्या मान लेंगे? कास थीटा। ठीक है, x इक्वल टू जब कास थीटा मानेंगे तो सेक इनवर्स, ठीक है, वन अपान टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो u इज इक्वल टू, यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स, ठीक है, वन अपान कास टू थीटा, कास टू थीटा। u इज इक्वल टू सेक इनवर्स क्या मिल जाएगा? सेक टू थीटा। ये सेक से कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या मिला बच्चों? टू थीटा। इसका मतलब टू थीटा इज इक्वल टू कितना बताओ? कास इनवर्स एक्स। u इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स। ये रिजल्ट हमको क्या मिलने लगेगा? यहाँ पे कास इनवर्स एक्स जैसे ही आ जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे। अब जो है कास इनवर्स एक्स यहाँ पे मालूम हो जाता है, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान दें। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी यू अपान डी एक्स, तो यहाँ पे क्या मिलने लगेगा हमको? माइनस टू अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमको डी यू अपान डी एक्स। अब बच्चों इसको भी मान लेते हैं। जब इसको भी मान लेंगे तो ये क्या मिलने लगेगा? डी भी अपान डी एक्स। डी भी अपान डी एक्स बराबर वन अपान टू रूट
वन प्लस थ्री एक्स इंटू कितना 3, 1 + 3x इंटू कितना 3, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू -1/3, तो वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एंदर फंक्शन, तो बच्चों डिवाइड कर देंगे, डी यू अपान डी भी इज इक्वल टू -2 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 1 + 3x माइनस √1 + 3x अपान 3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। अब x की वैल्यू -1/3 रखोगे तो क्या रिजल्ट आने लगेगा, 0 आने लगेगा। मतलब यहाँ x की वैल्यू जैसे ही x इक्वल टू -1/3 रखोगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, टोटल रिजल्ट 0 मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला, 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमको 0 मिला। ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। टिक लगा लो, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों के लिए। जल्दी जल्दी करें फटाफट बच्चों क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाते समय बच्चे ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय क्या पूछा गया, द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू ax² bx एट 2, -3। किसी भी कर्व पे, अगर किसी कोई भी कर्व है बच्चों, यहाँ पे अगर एक कर्व कोई लाइन टच करती है तो इस लाइन का नाम क्या हो जाता है, टेंजेंट। इस लाइन का नाम क्या हो जाता है बच्चों, टेंजेंट। ठीक है, अगर इस कर्व पे लाइन टच करता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन करता क्या है, ये टेंजेंट लाइन जो है इस पॉइंट पे टच कर रहा है। किसी भी कर्व को जब डिफरेंशिएशन, टेंजेंट अपने पास क्या लिया हुआ है, कोई भी टेंजेंट अपने पास क्या लेता है, उसका स्लोप होगा, उसके पास क्या होगा, स्लोप होगा। किस पॉइंट से पास कर रहा है ये पॉइंट मालूम होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन। अगर ये पॉइंट अगर टेंजेंट है, टेंजेंट बैठा है, तो ये कर्व के इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब बच्चों ये ध्यान देना, अब ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले ध्यान देना, किसी भी कर्व को अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो टेंजेंट का क्या मालूम हो जाता है, स्लोप। तो इस कर्व को अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, हमको क्या मालूम हो जाएगा, कर्व का स्लोप मालूम हो जाएगा। इसको जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग कर्व का क्या मालूम हो जाएगा, स्लोप, मतलब यम मालूम हो जाएगा। अगर यम मालूम करना है बच्चों को तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। इसका मतलब dy/dx की वैल्यू किसके बराबर करनी होगी, 2ax प्लस कितना b, किस पॉइंट पे बताओ, एट 2, -8। एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, 2। dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 4a प्लस कितना b। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया बताओ, यम मिल गया, यम। ये हमको स्लोप मिल गया, स्लोप मालूम हो गया। ठीक है, इस लाइन का क्या मालूम हो गया, स्लोप मालूम हो गया, टेंजेंट लाइन का ये स्लोप मालूम है। अब ये ध्यान देना, ये लाइन इज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, कोई भी लाइन बच्चों जब एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल हो जाती है तो वहां पे डेरिवेटिव जो है किसके इक्वल टू हो जाता है, 0 के इक्वल। मतलब dy/dx जो है किसके इक्वल टू हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे बच्चों स्लोप क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जैसे ही स्लोप 0 करेंगे तो b की वैल्यू क्या आने लगेगी, -4 है। यहाँ पे इसको ध्यान देंगे, b की वैल्यू क्या आ गया, -4 है। ठीक है, अब b की वैल्यू -4 आ गया तो अब एक चीज और ध्यान देना, अगर कोई भी पॉइंट इसको टच किया है, मतलब 2, -8 जो है इस पॉइंट को, यहाँ पे टेंजेंट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब 2, -8 हमारे कर्व को इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी कर्व पॉइंट जो है कर्व पे बैठा हुआ है, इसका मतलब हुआ कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम रेगुलर रखेंगे -8 इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, a आई इंटू कितना 4 प्लस b इंटू कितना 2। तो यहाँ पे कितना रिजल्ट मिलने लगेगा, -4 इज इक्वल टू कितना बताओ, 2a प्लस कितना b। अब यहाँ b +2a प्लस 4 प्लस b। ठीक है, तो b² -8 b² 4a प्लस 2b। ठीक है,
तो यहाँ पे बच्चों इसके यहाँ पे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा आसान रहेगा हम लोग को। डायरेक्ट रख देते हैं -8 इक्वल टू इसकी वैल्यू उठा के जो है b की वैल्यू कितना है माइनस, यहाँ b है, b कर लेते हैं यहाँ पे b माइनस b, यहाँ पे +2b। तो b की वैल्यू क्या आने लगी यहाँ पे -8, b की वैल्यू क्या आने लगी -8, b की वैल्यू बच्चों यहाँ पे रख देते हैं -8, -8 रख देंगे यहाँ पे, -8 इज इक्वल टू -4 है। यहाँ पे बच्चों ये कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आने लगेगी 2 आने लगेगी, मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितना -8। ये ऑप्शन क्या बताओ, थर्ड करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, चलो ये बच्चों जो है क्वेश्चन है हमारा इससे। अब आते हैं द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व बिटवीन इतना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 6y माइनस 7x स्क्वायर एट पॉइंट 1, 1। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, ठीक है, दो कर्व दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे दो कर्व दिया हुआ है, कर्व मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारा कर्व ऐसे है, दोनों कर्व के बीच जो है क्या फाइंड करना है, एंगल। दोनों कर्व के बीच क्या फाइंड करना है, एंगल, ये थीटा एंगल। दोनों के बीच क्या फाइंड करना है बच्चों, एंगल फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय जब एंगल की बात आएगी तो सबसे पहला चीज बच्चों को ध्यान दो, स्लोप मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम केस में क्या होता है, एंगल के केस में अगर दो लाइन के बीच में एंगल का फार्मूला आता है, दो कर्व दिया है, दोनों कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हुए हैं, 1, 1 दिया हुआ है तुमको, ये कर्व दिया हुआ है, पहला मान लेते हैं कर्व C1 है और एक कर्व क्या है बच्चों C2 है, इसके बीच एंगल बचाना है। तो इस लाइन का पहले हमको क्या निकालना होगा, स्लोप m1 और क्या बताओ m2। जब तक इस लाइन का स्लोप नहीं निकलेगा इस पॉइंट पे, जब तक बच्चों इस पॉइंट पे इस लाइन का स्लोप नहीं निकलेगा तब तक जो है एंगल का फार्मूला नहीं आ सकता, एंगल जो है कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। अगर एंगल का फार्मूला बच्चों को याद करना है तो एंगल का फार्मूला याद होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आता है बच्चों, m1 माइनस m2, यहाँ मार्ट भी लगा देते हैं, अपान 1 प्लस क्या लग जाता है m1 m2। ये फार्मूला है एंगल बिटवीन टू कर्व। एंगल बिटवीन टू कर्व मीन्स यहाँ पे एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, टू टेंजेंट्स की बच्चों बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एंगल बिटवीन टू कर्व का जब भी कंसेप्ट क्वेश्चन में लगाना है तो ये बच्चे ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय दिमाग में बैठा लें कि सबसे पहला काम है स्लोप। दूसरा चीज, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम में कि ये केसेज आ जाता है। पहला केस क्या होता है, अगर दोनों कर्व जो है परपेंडिकुलर हो जाए, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है कि m1 जो है m2 इक्वल टू क्या मिल जाए -1, मतलब दो टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब एंगल क्या बनने लगेगा 90 डिग्री बनने लगेगा। स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जब -1 के बराबर आने लगेगा, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जब m1 m2 -1 के बराबर आने लगेगा, इसका मतलब एक लाइन दूसरी लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। ठीक है, अगर सेकंड केस बच्चों ऐसा नहीं हुआ कि स्लोप इक्वल टू आने लगे, m1 इक्वल टू m2 आने लगे, तो ऐसे केस में बच्चे क्या करेंगे, जब m1 इक्वल टू m2 आने लगेगा तो इसका मतलब बच्चों दो लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, और थीटा की वैल्यू क्या आने लगेगी, 0 आने लगेगी। नोट कर लेना, थीटा की वैल्यू क्या आने लगेगी, 0। तो ऐसे केस में क्वेश्चन लगाते समय बच्चे ये ध्यान देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला काम स्लोप निकालने, पहले स्लोप निकालें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चे निकालते हैं, यहाँ पे 2x मिलता है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं बच्चों 2 मिलने लगता है, मतलब हमको m1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे बच्चों डेरिवेटिव निकाल देते हैं, 6 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2x, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, -x/3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने लगा 6y। यहाँ पे कुछ कहीं मिस्टेक है, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में 1 मिनट मिस्टेक है, क्वेश्चन लिखता है 6y। यहाँ पे सही है, यहाँ पे बच्चे जो है बना लेंगे, यहाँ पे होना चाहिए y इक्वल टू 4y यहाँ पे रहेगा तब जाके जो है सही हो, 4y यहाँ बच्चे बना लें, 4y करेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन, 4y यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 4y, ये हम कर्व को हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है टाइपिंग में।
ठीक है बच्चे ध्यान दें, 4y इज इक्वल टू मतलब 4 dy/dx, 4 dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चे कर लेंगे सही, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 dy/dx इज इक्वल टू कितना मिलने लगेगा 0 -2x, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आने लगेगा -2x अपान कितना 4 माइनस एक्स बाई कितना 2 -1 बाई कितना 2, ठीक है। ये रिजल्ट क्या मिला बच्चों m2 मिल गया। इसका मतलब m1 m2 की वैल्यू कितना आ गई -1। अब ध्यान देंगे बच्चे, अगर दो का -1 वैल्यू आ जाता है, इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर हो जाता है, मतलब 2 इंटू -1/2, जब -1 के बराबर आने लगता है तो इसका मतलब एक कर्व दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं। इसका मतलब कौन सा बच्चों, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर ले बच्चे, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को लगाते समय स्टेशनरी पॉइंट के बारे में बोला गया है, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव करना है हम लोग को, और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करना है, इक्वल टू 0 करना है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर एक्स लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर एक्स। बच्चों क्या करेंगे, x log log y इज इक्वल टू 1/y dy/dx, 1/y dy/dx x इंटू 1/x, अब प्लस कितना बच्चों log x का क्या 1, यहाँ पे क्या मिलने लगा 1 प्लस कितना log x। अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे 1 प्लस log x, तो dy/dx इज इक्वल टू बच्चों क्या मिल जाएगा x के पावर x 1 प्लस log x इक्वल टू क्या 0। जैसे ही इक्वल टू 0 करोगे इसका मतलब log x बेस e इक्वल टू क्या बताओ -1, तो x इज इक्वल टू कितना e के पावर -1, ये बच्चों क्या आने लगेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/e, x इज इक्वल टू 1/e, जो बच्चों कौन सा ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। सही कर ले बच्चे, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन बच्चों क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर ले इस क्वेश्चन को, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में तुरंत जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे जो है आंसर गलत मार देते हैं। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है, क्वेश्चंस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी है, ऑप्शन में इवन भी है और नन ऑफ दिस भी है। तो सबसे आसान पहले इवन चेक करना है, तो इवन चेक कर लो, इवन आर्ट। अच्छा, इवन के लिए सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है। हमने पढ़ाया फंक्शन पढ़ाते समय कि इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। तो बच्चे एक बार देख लें, 2 मिनट थोड़ा ध्यान से। इवन फंक्शन का मतलब होता है f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाए एफ एक्स, एक कंडीशन है इवन फंक्शन का, ठीक है। अगर इसका ग्राफ मेथड क्या होता है, जिसका ग्राफ जो है वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। अगर आर्ट फंक्शन के बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे कि आर्ट फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, तो बच्चे ध्यान देंगे, आर्ट फंक्शन का मतलब होता है f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाए माइनस एफ एक्स, तो बच्चों क्या हो जाता है, आर्ट फंक्शन हो जाता है। यहीं पे बच्चे एक चीज और नोट कर लेंगे, आर्ट फंक्शन जो है क्या होता है, अपने अपोजिट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, अपोजिट कोऑर्डिनेट में क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लो। अगर इवन फंक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आर्ट फंक्शन की बात करेंगे तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर करो इसको। तो अब यहाँ पे इवन आर्ट चेक करना है, तो यहाँ पर चेक कर ले चेक, जहां जहां x है वहां पे क्या रख देंगे माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू देखेंगे e के पावर -2x -1, और यहाँ पे e के पावर -2x +1, तो क्या मिलेगा बच्चों, e के पावर 1 माइनस, यहाँ पे मिले 1 माइनस ई के पावर 2x अपान 1 प्लस ई के पावर 2x, ठीक है। ये रिजल्ट मिलने लगा, ठीक है। जब ये रिजल्ट आएगा तो f माइनस एक्स, तो यहाँ पे f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई के पावर 2x -1 अपान ई के पावर 2x +1, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, मतलब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन बच्चों आने लगेगा, आर्ट फंक्शन आने लगेगा, आर्ट। ये कौन सा फंक्शन आने लगेगा, आर्ट फंक्शन। जब आर्ट फंक्शन आने लगेगा, यहाँ पे दिया है इवन फंक्शन, जब आर्ट फंक्शन आने लगा तो आंसर ना बीच की तरफ नहीं जाना है, मैं यही बता रहा हूँ। जब फंक्शन इवन नहीं आया
तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत भी कर रखा है, तुरंत मार दिया जो है नन ऑफ दीज ऑप्शन। इसमें दो एक ऑप्शन दिया है, इंक्रीजिंग और क्या डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग के लिए मालूम है कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन ही जीरो रहे, या डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो लेस देन ही जीरो रहे। ठीक है, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये क्या मिलने लगेगा, ई के पावर 2x प्लस वन। यहाँ पे बच्चों क्या क्या मिलने लगा, ई के पावर 2x 2 माइनस, यहाँ पे क्या मिलने लगेगा, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये नोट कर लिए हैं बच्चे, इसको इसको तो बच्चे देख लेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे करने लेंगे ई के पावर 2x, तो अभी यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया माइनस, अब माइनस हो गया ई के पावर 2x माइनस वन, और क्या मिलने लगेगा, ई के पावर 2x इंटू कितना 2 अपान कितना, ई के पावर 2x प्लस वन का क्या बताओ होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलने लगेगा यहाँ से, टू 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 ई के पावर 4x प्लस टू ई के पावर 2x माइनस टू ई के पावर 4x प्लस टू ई के पावर 2x। ठीक है, अपान ये क्या आने लगेगा हम लोग का, ये इससे कैंसिल हो गया, ई के पावर 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 ई के पावर 2x अपान ई के पावर 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या जीरो, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहा, ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन ही जीरो रहे। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी लेस देन जीरो नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग हो गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन लगा, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन कर लो। ठीक है, तो बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास 4 में देखेंगे आगे के क्वेश्चन डिस्कशन। आज इतना ही रहेगा, तब तक के लिए तुम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू पढ़ाई को अपने जारी रखो। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तब तक के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। थैंक यू।